चलो अब आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 9 में। अब हम लोग आ चुके हैं 9वें नंबर पर। इसमें कह रहा है यह हमारा आकृति है, इसमें त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो त्रिभुज हो गया। ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका कोण 90 डिग्री होता है। इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है ना। समकोण वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलो, और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी याद रहे किधर से नामकरण कर रहे हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, तो ए बी सी यानी इधर से घूमना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ए एम पी यानी इधर से घूमना है, ठीक है। इस त्रिभुज में इधर से घूमना है और ये वाले त्रिभुज में इधर से घूमना है, राइट। चलो, हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। ये सिद्ध करना है, नहीं है, दिखाई तो दे रहा है दोनों ही त्रिभुज समरूप है। क्यों? देखो, इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में ए बी सी में हम देख रहे हैं ये कोण समकोण है, और ए एम पी वाले इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं ये कोण समकोण है। एक एक कोण दोनों का समकोण है। उसके बाद इस त्रिभुज में है ना, ये वाले त्रिभुज में कोण ए और ये वाले त्रिभुज में कोण ए, ये दोनों ही त्रिभुजों का कोण ए एक ही कोण है कि नहीं। तो दो कोण बराबर हो गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्रिभुज में दोनों ही त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इनके संगत कोण कौन से होंगे? इस त्रिभुज के लिए ये कोण, तो ये वाले त्रिभुज के लिए भी यही कोण है ना, संगत कोण हो गया। उसके बाद अब ये वाले त्रिभुज में ये कोण है कि नहीं, और ये वाले त्रिभुज में ये कोण, दोनों समकोण हो गया। और असमकोण हो गया तो दो कोण तो बराबर हो गया, तो ये समरूप हो गया ना। तो अब इसके बाकी ये कोण और ये कोण भी दोनों आपस में समरूप ही होगा। चलो, बहुत छोटा सा है। हल बोलेंगे आकृति से। हम आकृति से लेंगे, क्या लेंगे कि कोण ए किसके लिए? हम पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं ना, इधर से घूमना है, तो सी ए बी बोलेंगे। कोण सी ए बी बराबर है सी ए बी, इधर से घूम रहे हैं, ओके। अब इस त्रिभुज के लिए यही कोण, ये इस त्रिभुज के लिए ये कोण और इस त्रिभुज के लिए ये कोण बराबर है। अब इसमें हम किधर से घूम रहे हैं? इधर से घूम रहे हैं, तो पहले पी ए एम बोलेंगे। पी ए एम, ये दोनों ही कोण बराबर है ना, एक ही कोण है ना, ए ही है। ये उभयनिष्ठ बोलेंगे, दोनों ही त्रिभुजों का है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं? जो सब का हो, यानी दोनों ही त्रिभुजों का वो कोण है, इसीलिए वो उभयनिष्ठ हो गया। चलो ठीक है, अब हम आते हैं इस समकोण की बात करते हैं। इस त्रिभुज में तो ए बी सी, कोण ए बी सी ये वाला कोण, और इधर ये ए एम पी, कोण ए एम पी, ये दोनों ही कोण कितने डिग्री करके हैं? 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो 90 डिग्री है, समकोण है। हो गया तो सिद्ध? नहीं हुआ? अब जब दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या है? निश्चित रूप से समरूप है ना। तो बोलेंगे अतः 1 नंबर का सिद्ध हो गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। कैसे है? किस आधार पर कह रहे हैं हम लोग कि इसके दो कोण बराबर है ना। कौन सी समरूपता कसौटी से, कौन सी कसौटी के आधार पर कह रहे हैं? कौन से नियम के आधार पर? तो बोलेंगे ए समरूपता कसौटी। चलो हो गया।
अब दूसरा प्रश्न है कि सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए, ये जो सी ए है इस त्रिभुज का है और पी ए जो है इस त्रिभुज का है, तो सी ए बटा पी ए बराबर है बी सी बटा एम पी, बी सी बटा एम पी। ये हमें भी बताना है। क्यों नहीं भाई, जब हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी तो बराबर होगी। नहीं, यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, है ना, अतः जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें संगत भुजा कौन सी है, ये हमारा ये इस त्रिभुज का ये जो ए सी ए है ये कर्ण है, ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, एच होता है। तो ये, और हम इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो इस त्रिभुज का ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इस त्रिभुज का ये कर्ण और इस त्रिभुज का ये कर्ण, दोनों क्या है, दोनों का अनुपात, तो ये दोनों संगत भुजा हो गया ना, यानी कि 2 नंबर का हुआ ना, सी ए बटा पी ए, है ना, संगत भुजाओं का ये अनुपात हो गया। अब दूसरा संगत भुजा कौन सा हो गया, ये देखो, ये हमारा हमने किधर से घूमा, इस त्रिभुज में ए बी सी लिया है ना, ए बी सी इधर से घूम रहे हैं तो ये बी सी लंब हो गया खड़ा। हाँ, उसके बाद इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में हम इधर से घूम रहे हैं तो इधर से जब घूमेंगे तो ये हमारा खड़ा हो गया एम पी, है कि नहीं। तो बी सी बटा एम पी, ये बी सी और एम पी ये दोनों ही संगत भुजा हो गया। तीसरी संगत भुजा क्या होगी, तो हम इसको बोलेंगे, इधर से घूम रहे हैं तो ए बी बटा ए एम भी बराबर ही होगा। अगर ये भी दे देता कि भाई ए बी बटा ए एम तो भी हमारा ठीक था, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। चूंकि हमें 2 ही संगत भुजाओं का अनुपात बताना था, सो हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया, लिख लेंगे। अतः बराबर इतना है, बस हो गया। कितना छोटा सा प्रश्न था ना, उतार लो इसको अच्छे से।